जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल बेस्ट जीके स्टडी पर। तो आज के इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसका इम्पोर्टेंट होने का कारण यही है कि यह क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो देखेंगे विश्व का सबसे लंबा नदी जो है वह नील नदी है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था वह आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल को बनवाने वाले कौन थे? तो ऑप्शन बी शाहजहां थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल शाहजहां सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, संतरा या अनार? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जन गण मन किसने लिखा था? तो जन गण मन को लिखने वाले जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम हो तो प्लीज़ आप सभी जो है कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह जोग फॉल है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेल जो है वो हर 4 साल में होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स, ऑप्शन नंबर ए दिया है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, धरती पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो धरती पर सबसे बड़ा जीव देखेंगे तो यह ब्लू व्हेल है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्या दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर्वत है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, किस ग्रह को, ध्यान से देखिएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा यह प्रश्न भी आई है, यह कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केसिन पाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है,
किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? नेपाल की लगती है, भूटान की लगती है, चीन की लगती है, मलेशिया की नहीं लगती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चले, बिल्कुल चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। क्या दिया हुआ है? किस खेल में बैट बॉल और विकेट होते हैं? तो हॉकी में नहीं, क्रिकेट में यस, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है यह फीमर हड्डी है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी महासागर देखेंगे तो यह प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले नंबर प्रश्न पर चले। विटामिन डी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वह है सूरज की रोशनी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सा राज्य है जो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा असम राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो संसद के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारतीय मुद्रा जो है आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जारी की जाती है। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे अशोक चक्र में टोटल 22 तिलियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चले। अगला नंबर प्रश्न है, शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो शतरंज का आविष्कार जो है वह भारत देश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न पर चलने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, किस गैस से जलने पर नीला लौह बनती है? कौन सा गैस है जो जब जलती है तो नीला लौह बनती है? तो यह मीथेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। कौन सा जानवर अपनी जीभ से पसीना निकालता है? वो कौन सा जानवर है जो अपनी जीभ से ही अपनी पसीना निकालता है? तो वह कुत्ता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है वह है रैफलेशिया, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चले। बिल्कुल अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप देखेंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? तो देखिए रमन प्रभाव जो है यह किससे संबंधित है? भौतिकी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी इनका नाम था वैलेंटिना
अच्छे से पढ़िएगा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इतना अच्छा आप लोग आंसर बता रहे हैं, दिल गदगद हो जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक? ठीक है, तो 28 राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। क्या दिया हुआ है? चक दे इंडिया फिल्म किस खेल पर आधारित है? तो चक दे इंडिया फिल्म देखेंगे तो यह हॉकी पर आधारित है, यानी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। पोलियो किस वायसराय से होता है? तो पोलियो देखेंगे तो यह जो होता है पोलियो वायसराय से ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंसानों के शरीर का तापमान सामान्य रूप से कितना होता है? किसी भी व्यक्ति का तापमान शरीर का कितना रहता है? तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। G20 में जी का अर्थ क्या है? अच्छे से पढ़िएगा। G20 में जी का अर्थ क्या है? तो ग्रुप होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो सऊदी अरब है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए उपयोगी है? तो वह कौन सा विटामिन है जो आँखों के लिए उपयोगी है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो यह बच्चे को मालूम है एक ओवर में कितनी गेंद होती है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। 2 प्रश्न आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है? डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू जो है वह टाइगर मच्छर से फैलता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वह सियाचिन है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो यह सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करती है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन ऊर्जा का उपयोग करती है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता जो था उनका नाम था ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, ब्लूटूथ किस क्षेत्र में प्रयोग होता है? तो ब्लूटूथ देखेंगे तो यह डेटा ट्रांसफ़र में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र दिया हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों, अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखेंगे। दिया है देखिए अच्छे से पढ़िए, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों का कल्याण, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग को हम 2 प्रश्न दिए थे, पहला कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे, और दूसरा दिए हुए हैं कि एक क्रिकेट में मतलब एक ओवर में कितने बॉल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।